हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आप सभी का आपके अपने चैनल डूको अकेडमी पर स्वागत है। तो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 5 राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी। ओके, तो इसमें हमने पहले वीडियो में है ओसीआर आधारित ये जो मूल्यांकन है, ये इसका वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया था, जो कि आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा। ओके, और अब हम सॉल्व करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन 2। ओके, तो अपनी जो वर्कबुक है उसको उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। हम कंप्लीट धीरे धीरे आपको समझाते हुए कंप्लीट वर्कबुक को सॉल्व करेंगे। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी भी वर्कबुक भी आराम से सॉल्व कर सके। ओके, आपके टीचर आपको समझाए उससे पहले आप सॉल्व कर दोगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना, क्योंकि जब आपके टीचर आपको समझाएंगे तब आप करेंगे तो इट मीन्स दिस विल बी योर रिवीजन। तो ये आपका रिवीजन होगा। रिवीजन में आप करेंगे तो आपकी जो मैथ है वो बिल्कुल मजबूत होने वाली है। भाई, जीवन में सफलता के लिए मैथ और इंग्लिश है वो बहुत रोल अदा करती है। तो इसमें हमें यदि रिवीजन का दोबारा मौका मिलता है टीचर की टीचिंग के टाइम में तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ओके, तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना। भाई यहाँ बॉल देखेंगे, बॉल लुढ़कती है, चूड़ी है वो लुढ़कती है और पहिया लुढ़कता है। तो खिसकने वाली वस्तु है हमारा ये बॉक्स। तो यहाँ हम इसमें निशान लगा देंगे, आप मेरे साथ लगाते चलिए। यहाँ पर है कि पासे में कितने किनारे होते हैं। तो भाई पासे में किनारे आप कितने होते हैं, 1 2 3 4, और 4 इधर और 4 इधर। आप जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स को आप देखिए तो इसमें किनारे हैं, एक तो ये रहा, एक ओके, फिर 2, फिर 3 और फिर 4 तो इधर हो गए। ऐसे इसमें देखेंगे तो 1 2 3 और 4, तो 4 4 8, और इधर भी 1 2 3 और 4। ओके, तो 4 4 4 इट मीन्स टोटल कितने किनारे हो गए इसमें, 12 किनारे। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 किनारे। यहाँ के आगे दे रखा है, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें से वर्ग कौन सा है, तो ये वर्ग है, तो इस पर हम नहीं सही निशान लगा देंगे। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में दे रखा है, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर तो सही का निशान लगाना है, तो हमने सही का निशान लगा दिया, और नीचे वाले पे गोला का निशान लगाना है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, है ना। आगे देखिए, मंगला के ठीक सामने कमला है। तो भाई ये देखो मंगला है, मंगला के सामने कमला है। तो ये पूछ रहा है कि सरिता के सामने कौन बैठा है। तो सरिता के सामने कौन है, चंपा बैठी है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, चंपा, चंपा। ओके, आप लिख लीजिए। आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। आकृति, जो सिलेंडर की आकृति के बाईं ओर जो ये आकृति है, इससे क्या छाप बनेगी। तो इससे छाप बनेगी हमारी बी ऑप्शन सही है। ये नहीं बनेगी, ये वाली बनेगी, क्योंकि ये ऐसा है नहीं, ये गोल है। ये तिरछा होने के कारण हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, जबकि ये है गोल, तो हमारा ये बनेगा यहाँ पर सर्कल। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे प्रश्न संख्या 3 में कि भाई जो आपको यहाँ है हमने पिक्चर दे रखा है, इस पिक्चर को आपको तिकोने को, चौकोर और वृत्ताकार को रंग भरिए और बताइए। तो हमें क्या करना है कि भाई इसमें जैसे मैंने तिकोने में रंग भर दिया, तो आपको है इनमें सब में अलग अलग कलर भरना है। मैं यहाँ थोड़ा अलग अलग कलर 2 में भर देता हूँ और 1 को खाली रख देता हूँ, ताकि वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो ये जो ट्राइंगल है, इसको त्रिभुज है, इसको हमने कलर कर दिया है। टोटल इसमें कितने ट्राइंगल बने आप ही बताइए, कितने ट्राइंगल है इसमें, 1 2 3 4, तो ना 4 ट्राइंगल हो गए ना। अब यहाँ पर हम करेंगे जो इसका रेक्टेंगल है उसको करेंगे कलर। तो रेक्टेंगल को देखते हैं, रेक्टेंगल को भी हम इसी कलर से कर लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न क्या पूछा है, देखिए कितने तिकोने। तो तिकोने कितने हैं इसमें, तिकोने तो 1 2 3 और 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। कितने वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार एक तो ये हो ही गया गोल। ओके, आगे है 1 2 और 1 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। नेक्स्ट है त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है। तो भाई ये त्रिभुज है, त्रिभुज तो 1 2 3 4 है, और वृत्ताकार आकृतियां 3, तो हम कर देंगे 4 - 3। तो 4 में से 3 हम घटाएंगे तो बच्चों क्या होगा, 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दे रखा है, गिनकर मिलाइए। तो यहाँ 11 है, तो भाई ये 11 है, तो 11 को हम इससे मिला देंगे। ये 5 है, तो 5 को इससे मिला देंगे। 204 ये है, क्योंकि 100 100 200 और 4 204। आगे देखा दे रखा है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या है
इनको गिनना है और हमें शब्दों और अंकों में लिखना है। तो देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे ये 12 हो गए, तो हम यहाँ लिख देंगे इसको क्या 12 और यहाँ लिख देंगे 12। ऐसे ही ये गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 और यहाँ पर लिख देंगे हम 7। ऐसे इनको गिनेंगे तो देखो 100 मतलब 4 बार हो गए तो 400 और 10 10 10 मतलब 430 और 5 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 435। हिंदी में लिखेंगे हम 435। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्या है, छोटी संख्या लिखिए। तो छोटी संख्या क्या है, 15 के बाद में 16 17 फिर है 18 फिर है क्या 19। तो हमें संख्या पूरी करनी है, 47 48 और ये 49 और ये 50 और 51 346 हम यहाँ लिखेंगे। 45 के बाद में आता है 46 47 348 349 350। ऐसे ही 7वां प्रश्न है, 10 कहाँ लिखा हो तो 10 को इससे हम मिला देंगे। 90 यहाँ लिखा हो तो 90 को मैच कर देंगे और 746 यहाँ लिखा है तो हम इसको मैच कर देंगे। ओके, अब आगे प्रश्नों में हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें क्या 15 16, यहाँ दे रखा है 15 12 18। तो एक तो सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है कितनी 12, सबसे बड़ी है कितनी 18। भाई 18 सबसे बड़ी है तो यहाँ हम लिख देंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर 46 83 76 57 दे रखा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई हमारी 46, तो हम यहाँ लिख देंगे 46। सबसे बड़ी संख्या कितनी है 83, तो ये हो गई 83। आगे सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आप देखेंगे तो 450 और 435 और 345। तो 300 सबसे छोटी है तो हम यहाँ लिखेंगे 345 345। अब आगे देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है, तो 543। तो हम यहाँ लिख देंगे 543। नेक्स्ट है संक्रियाओं की समझ के अंदर। यहाँ 3 पेरेट इधर है 4 पेरेट इधर है, इनको टोटल करेंगे तो 7 पेरेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। यहाँ स्टार आप काउंट करेंगे तो 10 10 11 ये है 11 और ये है 4 4 8, तो कितने हो गए 19। तो हम यहाँ लिखेंगे 19। ये 50 का नोट है 50 का नोट है 50 50 के नोट कितने हो गए 100 रुपये। और ये 20 का नोट है तो 100 और 20 कितने हो गए भाई 120 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 120। आगे दे रखा है हल कीजिए। तो यहाँ 18 8 1 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 6 4 10 10 की 0 और 5 7 12 और 1 हो जाएगा कितना 13। ऐसे ही है 6 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 15 15 की 5। ओके, आगे 5 5 0 क्योंकि हासिल की 1 हो गई हमारी, और ऐसे ही हासिल की 1 हो गई तो ये हो गई हमारी 1005। ठीक है, अब करते हैं हम 11th क्वेश्चन हल। तो यहाँ हमें माइनस करना था। तो 9 में से 4 घट जाते हैं तो हमारे कितने बच जाते हैं 5। ओके, अब 8 में से हम 2 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे। ऐसे ही 8 में से 9 घटेंगे नहीं तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 हो गए और यहाँ 0 हो गए। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ 4 में से 3 घटाया तो 1 और 0 में से 2 घटाया तो मतलब 0 में से घटेगा नहीं, 1 इधर लिया तो 10 में से 8 2 घटाए तो 8 और इधर 4 में से 1 घटाए तो 3, तो 381 बचे। आगे देखते हैं, यहाँ मिलान कर रहे हैं कि भाई 4 4 4 3 बार हो गए तो मतलब 4 गुणा 3, तो इस प्रकार हम इन दोनों को मैच कर देंगे। यहाँ पर 5 × 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 लड्डुओं से 5 5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं। भाई 5 5 के 2 समूह बन जाएंगे, 5 और 5 और 10। यहाँ के दे रखा है नीचे दिए गए चित्र के 1/4 भाग को रंगिए। तो भाई मतलब इसके 4 टुकड़े कर रखे हैं, उसके 1/4 भाग को हम रंगेंगे। तो इस प्रकार है, हम है इसको कलर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कलर हो गया। तो इस प्रकार 1/4 भाग को मतलब 1 के 4 भाग कर रखे, उसके 1/4 भाग को हमें कलर करना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियाँ हैं। तो बताइए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। तो भाई यहाँ पर है हम 46 और प्लस कर देंगे कितने 38। या तो आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 46 प्लस 38। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 84। ठीक है ना, और यहाँ हम लिख देंगे 84। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए इसको, और या फिर इस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट है, श्याम के पास 18 चॉकलेट है। उनमें से भाई उसके पास 18 चॉकलेट थी, 18 में से उसने है 12 चॉकलेट अपने दोस्तों के बीच में बांट दी। तो ये कह रहा है कि 18 में से 12 घटे तो श्याम के पास अब कितनी बची। तो आप देखेंगे कि 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे, 1 में से 1 घट गया तो 8 में 6 बचे।
यहाँ पर है मापन की समझ हम आते हैं, मापते हैं। तो यहाँ कह रहा है अमानक इकाई यहाँ दे रखी है, इनका नाम आपको लिखना है, किस किस में इसको नाप सकते हैं। ओके, यहाँ वस्तु का नाम लिख रखा है, ठीक है। तो पेंसिल को किस में नाप सकते हैं? पेंसिल को बालिस्त में नाप सकते हैं कि नहीं, हाथ से नाप सकते हैं कि नहीं, और किससे नाप सकते हैं इसको? अंगुल से। भाई 1 अंगुल की पेंसिल है सर मेरी, है ना, तो इस प्रकार यहाँ अंगुल लिख सकते हैं हम। आ गए श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट को हम हाथ से नाप सकते हैं, भाई 3 हाथ का श्यामपट्ट है, तो हम यहाँ लिख देंगे हाथ। और हम इसको बालिस्त से भी माप सकते हैं, बालिस्त। ओके, बालिस्त से मप जाएगी। और कक्ष का जो दरवाजा है उसको हम क्या है, बालिस्त से माप सकते हैं, बालिस्त से माप सकते हैं और हाथ से माप सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे, बालिस्त से पेंसिल को माप सकते हैं, लेकिन आप अंगुली लिख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा प्रश्न 15। तो यहाँ दे रखा है कि भाई जो बीच में नाम छूट रखे हैं उन नामों को है वो आप लिखिए। तो हम लिख देंगे क्या, सोमवार के बाद में क्या आता है? मंगलवार। आप मेरे साथ लिखते चलिए, मंगलवार। फिर है क्या? बुधवार। फिर है गुरुवार। फिर है शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, है ना। आगे देखते हैं, अगर आज शनिवार है, भाई आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? आज शनिवार है तो कल रविवार होगा और परसों होगा सोमवार, ठीक है ना। आगे देखते हैं, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में हो जाएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 घंटे। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने इसमें बर्तन दे रखे हैं, एक तरफ बाल्टी दे रखी है, एक तरफ मग दे रखा है, एक तरफ जग दे रखा है। तो यहाँ कह रहा है कि किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी भरा जा सकता है, उस पर सही निशान लगाओ। तो वही बाल्टी में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। ऐसे दे रखा है किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा, तो ये जग है, तो जग से कम किस में आएगा? मग में। तो हम यहाँ लिख देंगे मग। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं भाई? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम यहाँ 1000 मिलीलीटर लिख देंगे। अब आपके सामने आपकी अंडरस्टैंडिंग से संबंधित एक ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपके सामने दिखाई दे रहा है एक 50 रुपए का नोट, एक 20 रुपए का नोट, एक 10 रुपए का नोट, और यहाँ 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। तो यहाँ आपको जो अमाउंट दे रखी है वो अमाउंट आपको बनानी है कि 12 रुपए किससे बनेंगे? तो 10 रुपए का एक नोट, 10 का नोट 10 रुपए हो गए, और 2 का सिक्का, तो 10 और 2 12 हो गए ना भाई। ऐसे ही ये है 71 रुपए कैसे बनेंगे? एक 50 का नोट लेंगे, एक 20 का नोट लेंगे, एक 1 का सिक्का लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 50 का एक नोट, 50 का एक नोट, ओके, और फिर 20 का एक नोट और 20 का एक नोट, है ना, ये लेंगे। ओके, तो 50-50 हो गए 100 और 20-20 हो गए 40, और ये हो गए क्या? 2। ओके, तो इस प्रकार हो गया 142। अब बढ़ते हैं हम 18वें प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ 2 स्टार और फिर ट्राइंगल स्टार, और फिर हमें क्या बनाने हैं? यहाँ पर ट्राइंगल बनाने हैं। ऐसे ही है 22 के बाद 24, 26 के बाद में हम लिखेंगे 28, क्योंकि एक एक छोड़ के लिख रहे हैं, तो यह 30 लिख देंगे। ऐसे ये 14 दूनी 28, 28 दूनी 42, 42 दूनी कितना होता है? 84, और 84 दूनी कितना होता है? 168। इस प्रकार आपको डबल करते जाना है, ठीक है। अब 19वें प्रश्न को देखेंगे बच्चों। पैटर्न पहचान कर, भाई आपको जो इसमें पैटर्न है उसको पहचानना है और फिर खाली जगह को भरना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 4 और 2 और 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6। तो इसका मतलब नीचे वाले को जोड़ के ऊपर वाली संख्या बनती है। यहाँ देखा 8 6 14 हो गया, तो 6 और 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो हम यहाँ लिख देंगे 10। ऐसे ही इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16, इसको और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 40। ऐसे आप इसको देखो बच्चों, तो इसमें दे रखा है 5 और 3, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो यहाँ 8 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ 16 कहाँ होगा? 16 जब होगा जब 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ऐसे ही 8 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 18, और 10 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 26। 26 और 18 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना? 44 44। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये इसमें अलग है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ
3 और 2 5 और यहाँ दे रखा है 6, तो 1 जोड़ दे क्या सर? क्योंकि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 दूनी 2, 4 तिया 12 और यहाँ पर हम लिखेंगे 6 दूनी 12 और 12 छिक 72। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12 गुणा और 72 करेंगे, ठीक है ना। तो 12 गुणा 72 करने पर कितना आता है? अब आपके सामने या तो आप कर लीजिए और या फिर है आप किसी रफ में कर लीजिए। तो जैसा कि आपके सामने रफ है, रफ के रूप में आप कर लीजिए कि भाई हम 12 और गुणा है कितना करेंगे 72 करेंगे, है ना। तो हम डायरेक्ट इसको यूं भी लिख सकते हैं आप 72 इंटू 12, ओके, है ना। 12 दूनी 24 का 4 लिख देंगे और हासिल की हो गई हमारी 2 और 12 पंजे 60, 12 छिक्की 72 और 12 संते 84, 84 और 2 कितने हो गए 86। तो हमारा कितना आ गया 864। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना 864। अब हम आ गए हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 20। यहाँ दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में यहाँ पालतू पशुओं की संख्या दे रखी है, तो उनको टेली करना हमें सीखना है। तो यहाँ पर वही आपके एक टेबल दे रखा है, तो इसमें पशुओं की संख्या दे रखी है, हमें यहाँ टेली मार्क खींचना है, फिर परिवारों की संख्या हमें टोटल करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले है 2, तो हमने एक डंडा खींच दिया, फिर है 5, तो हमने यहाँ डंडा खींच दिया, 4 तो 4 के सामने डंडा खींच दिया, 3 है तो 3 के सामने डंडा खींच दिया, फिर है 2 तो 2 दोबारा खींच दिया, 2 के बाद 6, हाँ 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद फिर 3, फिर है 4, फिर है 2, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 4, फिर है 2। ओके, तो यहाँ कितने आए टोटल 4, यहाँ आए कितने 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2। ओके, तो टोटल कितने हो गए आप चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो यहाँ हो गए कितने 4 3 7 और 3 10 और 10 5 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15। ठीक है, सही है। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कह रहा है, इन आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो हमने सारणी में प्रदर्शित कर दिया। आगे दे रखा है क्या, यहाँ पर आगे दे रखा है 2 पशुओं वाले परिवारों की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। 5 से कम पशु वाले, 5 से कम पशु, 5 से कम होने चाहिए, 5 नहीं 5 से कम, तो 5 से कम वाले तो ये हो गए, तो 3 और 3 6 4 कितने हो गए हमारे 10 परिवार हम लिख देंगे। ओके, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स हमारी ये जो वर्कबुक है कार्यपुस्तिका है कक्षा 4-5 की गणित विषय की प्रयास कार्यपुस्तिका की जो हमारी बेसलाइन है वो कंप्लीट हो गई है। आपको एक नए वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और हमारा जो अगला वीडियो है वो कार्यपत्रक 1 2 3 4 ये सब कार्यपत्रक है हम रेगुलर सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हमारा वीडियो नेक्स्ट वाला जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।